जय श्री कृष्ण। आज की स्ट्रेस भरी ज़िंदगी में कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं जिसे सुनकर समझकर आप सबको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। धीरूभाई अंबानी ने कहा है, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो, विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। जब हम बड़ा सोचेंगे तभी कुछ बड़ा करेंगे, और जब हम बड़ा सोचेंगे नहीं, आगे नहीं सोचेंगे, पीछे के बारे में सोचते रहेंगे तो हमेशा डिप्रेस रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। अपने स्ट्रेस को दूर करिए, आगे बढ़िए और कुछ बड़ा सोचिए। जब आप बड़ा सोचेंगे उसके बारे में करने का सोचिए, जल्द से जल्द करिए, तो देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं, कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। धीरूभाई अंबानी देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। इसलिए आप लोग भी अपनी सोच पे नियंत्रण मत रखिए, उसे सोचने दीजिए, खूब अच्छा सोचिए। ज़रूरी नहीं होता है कि एक मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे खुशियाँ ही खुशियाँ हों। कभी कभी ऐसा होता है जिसके दिल में बहुत दर्द होता है ना, वो मुस्कुरा के अपने दर्द को छुपाया करते हैं। एक मुस्कुराहट ला के अपने चेहरे पे अपने दर्द को इस तरीके से छुपाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि इस व्यक्ति से ज़्यादा सुखी और खुशी कोई हो ही नहीं सकता। पर असलियत तो ये होती है कि उनकी एक ये खासियत होती है कि वो ऐसे खुद को प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाले को कभी ना पता चले कि उनकी लाइफ में कितना दर्द है। अपनी एक मुस्कुराहट के पीछे अपने दर्द को छुपा सकते हैं। दर्द कम नहीं होता है, लेकिन हाँ, मुस्कुराहट से उस दर्द को छुपा जरूर सकते हैं। इसलिए हमारी लाइफ में चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हों, एक छोटी सी मुस्कुराहट ज़रूर लानी चाहिए। हमारे दर्द को कम कर देता है। शायद कुछ ऐसा हो जाता है, एक मैजिक टाइप का, जो दर्द होता है वो कम फील होता है। हम जितना रोते हैं वो दर्द उतना ही बढ़ता जाता है, और जितना हम मुस्कुराते हैं वो दर्द अपने आप कम होता जाता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने दर्द को ऐसा मत बनाइए कि वो आपको नासूर बन जाए, फिर वो घाव कभी भरे ही नहीं। समय और शिक्षा का सही सदुपयोग जो होता है वही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने समय का सही सदुपयोग कीजिए, उसे व्यर्थ में खर्च मत कीजिए। समय एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे जितना खर्च करेंगे वो उतना घटता जाएगा। आपका जो समय बीत जाता है वो आपकी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आता है। गुजरा हुआ कल कभी वापस नहीं ला सकते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी की खासियत होती है। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पे अपना समय, कहाँ पे क्या कर रहे हैं। कहीं बेकार में बैठ के अपने समय को ख़त्म मत करिए, बेकार में यूज मत करिए कि अरे मेरे पास खाली टाइम है। किसी के पास भी टाइम खाली नहीं होता। कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जितना ही आप सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए रोज़ सीखिए। और शिक्षा से बढ़कर क्या होता है? सीखना। हमें कुछ नया सीखने को मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हम कुछ सीखेंगे नहीं तो हमारी लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाएगी। जब कोई रास्ते नज़र ना आए ना, तो कुछ पल खुद से बैठकर बातें कर लेनी चाहिए। हमें सब समझ में आ जाएगा कि कौन सी राह पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति को किसी से बात करने से अपेक्षा खुद से बात करना चाहिए। किसी सुनसान जगह, अकेली शांति वाली जगह पे बैठकर उसे एक बार खुद से भी सवाल करने चाहिए। हम दूसरों से सवाल तो बहुत आसानी से कर लेते हैं और दूसरों पे ब्लेम भी कर लेते हैं। हमें खुद पे भी ब्लेम करना चाहिए, खुद से भी सवाल करने चाहिए। जो राहें हमें बंद नज़र आ रही हैं ना, वो अपने आप हमें खुलती हुई नज़र आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए हमें खुद से बातें करनी पड़ेंगी, खुद से भी सवाल पूछने पड़ेंगे। यूं ही नहीं छोड़ सकते हम खुद को। खुद से तो सवाल करिए, देखिए आपको आपके हर सवाल का जवाब कैसे मिल जाता है। दूसरों पे उंगली उठाना बंद करिए कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े हीरो भी बन सकते हैं और विलन ही, क्योंकि आपकी लाइफ की कमान जो है आपके हाथों में, किसी गैर के हाथों में नहीं है। कोई दूसरा आपको नहीं एक्टिव रखता है। आप खुद के भरोसे हैं। दूसरों के भरोसे अगर आप रहें ना तो आपकी नैया डूब ही जानी है। इसलिए खुद को जानें, खुद को जांचें, खुद को परखें, फिर आगे बढ़ें। आपकी हर मुसीबत का हल यूं ही चुटकियों में निकल आएगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त ही अपनी चाल बदल दे। कल के बारे में इतना मत सोचिए कि आप अपना आज बेकार कर दें। वक्त से लड़िए तो सही। जब आप वक्त से लड़ेंगे तो आपका नसीब ज़रूर बदलेगा। कहते हैं कि नसीब हमें अपनी मेहनत से बदलना होता है। हो सकता है कि हमारी किस्मत में कुछ ऐसा ना हो, लेकिन अगर हम कर्म ही ना करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी लाइफ में क्या है नसीब में, क्या नहीं है। जब हम इतनी मेहनत करेंगे
तो बेचारा नसीब भी हार जाएगा। सोचेगा कि क्या करना यार, क्यों किसी को इतना परेशान करना। वो सब कुछ हमारी किस्मत में लिख देगा जो हमारी किस्मत में ही नहीं है। जो वक्त आज हमें दगा दे रहा है, मेरा साथ नहीं दे रहा है, वो वक्त हमारा ही हो जाएगा, हमारा अपना हो जाएगा। जब वक्त ही हमारा होगा तो सब कुछ हमारा अपने आप बन जाएगा। उसके लिए हमें जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। नींदें तो लेते रहेंगे रातों में हमेशा, सोने को तो हमेशा मिलेगा, लेकिन अगर ये सोने जैसा वक्त खो दिया ना हमने, तो ये वक्त लौट के कभी नहीं आएगा। यही वक्त है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, जज्बा लाने का। इसलिए अपने अंदर ऐसा कुछ ना कुछ, किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। उस हुनर की पहचान हमें खुद से करनी होती है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम किस राह पे जाएं, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या हुनर है, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि हमें आगे बढ़ना कैसे। इसलिए खुद को तराशिए, खुद के अंदर जो योग्यता है, हुनर है, उसको पहचानिए, फिर आप आगे अपने आप बढ़ जाएंगे। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इस टाइम जो है खुद के बारे में जानिए तो सही, खुद को वक्त दीजिए, खुद को पहचानने की कोशिश करिए। माना कि अंधेरा घना है पर मसाल जलाना कहाँ मना है। अपनी लाइफ में अपने अंधेरे को मिटाने के लिए इतनी गहरी मसाल जलाइए ना कि फिर वो अंधेरा आपकी लाइफ में कभी भी ना आ सके। एक ऐसा उजाला आए आपकी लाइफ में, एक ऐसे ही अंधेरे को मिटाने वाली एक ऐसी रोशनी की किरण जलाइए कि पूरी ज़िंदगी आपकी लाइफ में वो अंधेरा जो है वो कभी दोबारा लौट कर ना आए। आज है तो क्या हुआ, लेकिन हम कल इस अंधेरे को इस कदर मिटाएंगे कि कभी याद ही ना रहेगा कि हमारी लाइफ में भी अंधेरा था। इस कदर हम इस अंधेरे को दूर करेंगे। एक ऐसी मसाल जलाओ अपनी ज़िंदगी में कि आप खुद लोगों के लिए मिसाल बन जाओ। खुद के लिए तो पूरी दुनिया जीती है, कुछ ऐसा कर दिखाए ना कि पूरा ज़माना हमें याद रखे। सिर्फ कुछ पल के नहीं, पूरी ज़िंदगी, पूरे साल भर या पूरी उम्र भर नहीं, सालों साल, कई सदियों तक, कई जन्मों तक लोग आपको याद करें। कुछ ऐसा करिए ना। ये बेकार सी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। अंधेरों से बाहर तो निकलिए, खुद को रोशन करेंगे, दुनिया अपने आप रोशन हो जाएगी, आपको जानेगी, आपको समझेगी, आपका ही नाम आगे बढ़ाएगी। मकसद औरों की बराबरी करना नहीं है, क्योंकि मैं तो सिंगल पीस हूँ ना, तो मैं ही रहूँगी। इसलिए कभी भी किसी को भी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। कौन कैसा है क्या पता, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसने किस तरीके से प्लानिंग की है, वो पहले से कैसा था। हमें दूसरों की तरह बनने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेम कोई नहीं हो सकता। एक माँ के दो बच्चे सेम नहीं होते, जो जुड़वा होते हैं वो भी सेम नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो हम दूसरों को बिल्कुल कॉपी कैसे कर सकते हैं। हाँ, उसकी कुछ अच्छी आदतें उतार सकते हैं, लेकिन डिक्टो किसी को कॉपी कर सकें ऐसा तो नामुमकिन है। तो फिर ऐसा करना है क्यों। मैं अलग हूँ तो मेरी अलग पहचान होनी चाहिए ना। कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी पहचान हो, आप जैसे हैं वैसे जाने जाएं, ना कि दूसरों की तरह बन के कि वो वैसा है मैं भी वैसा बन जाऊं तो लोग मुझे जानेंगे। बिल्कुल भी नहीं जानेंगे। अगर जानेंगे भी तो उसके ही नाम से जान जाएंगे आपको कि अरे ये तो बिल्कुल वैसा है। तो आपको क्यों दूसरों की तरह खुद की पहचान करानी है। अपनी खुद की पहचान करिए ना। आपके अंदर खुद की क्वालिटीज़ होंगी, खुद के गुण होंगे, अब उनके जरिए आप खुद को पहचाने जानिए। अपने उन गुणों को बाहर निकालिए। अपनी काबिलियत के दम पे आप कुछ मुकाम बनाइए। कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको पहचाने, आपकी क्वालिटीज़ को आपको जाने। लड़कियां वो सब करने में सक्षम हैं जो एक लड़का कर सकता है। कई बार लड़कियां लड़कों से बेहतर कर सकती हैं, पर कहते हैं ना, उन्हें ऐसे अवसर ही नहीं मिलते हैं कि वो कुछ करके दिखाएं। और ये ज़्यादातर ना उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता ही नहीं कर पाते। अगर लड़कियों को भी समाज में समान अधिकार मिले तो वो लड़कों से बेहतर करके दिखा सकती हैं, पर हमारी छोटी सोच के कारण लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है। उन्हें बहुत बंद करके रखा जाता है, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, क्योंकि उनके घर वालों की सोच जो इतनी छोटी होती है कि लड़की है, ये कैसे बाहर जाएगी, ये कैसे कुछ कर पाएगी। अगर ऐसा ही होता, हर कोई सोचता, तो हमारे समाज में ना हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उनके माता पिता ने भी अगर यही सोच रखी होती तो वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाती।
इसलिए लड़कियों को आगे बढ़ना दिया जाए। मैं हर किसी से ये कहना चाहूँगी कि उन्हें भी एक अवसर तो मिले, एक ऐसा मौका मिले जो लड़कों को समानता मिल जाता है बड़ी आसानी से। उन्हें कुछ नहीं फेस करना पड़ता है जितना एक लड़की को अपने हक के लिए, यहाँ तक घर से बाहर निकलने के लिए बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। समाज वाले ही उन्हें, अगर घर वाले इजाज़त दे दें तो समाज वाले ऐसा करने नहीं देते। कई सारी रोक उनके सामने ऐसी लाते हैं कि जिससे वो परेशान हो जाती हैं। लोग लड़कियों को बड़ा समझाते हैं कि बेटा रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। यही बात लड़कों को समझाएं। जब किसी के लड़के बाहर आवारागर्दी करेंगे ही नहीं, बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो लड़कियों के साथ गलत होगा कैसे? उनकी गलत छोटी सी सोच के कारण एक लड़की अपनी खुल के सांस भी नहीं ले पाती है, बाहर निकल भी नहीं पाती है। उसके साथ इतना बुरा क्यों होता है? ये कैसा देश है हमारा, कैसा समाज है? क्या समझाना चाहता है कि एक लड़की आगे नहीं बढ़ सकती? वो बेकार है, उसके बिना कोई काम नहीं चलता किसी का। हर किसी को ऑब्जेक्शन होता है कि लड़की उसके घर में पैदा ना हो, लेकिन बहू चाहिए। अगर लड़की पैदा ही नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी भाई? बहू से सबको चाहिए, पर बेटी किसी को नहीं चाहिए। अगर बेटी नहीं होगी तो बहू कहीं नहीं बनेगी। इसलिए बेटियों की इज्जत करिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें समान अवसर दीजिए। और मैं लड़कों से कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने आसपास गंदगी मत फैलाइए। हर लड़की को समानता का अधिकार है, उन्हें जीने दीजिए। बेवजह अपनी छोटी सी खुशी के लिए आप उनकी जीवन भर का दुख बना देते हैं। आप उन्हें जीने नहीं देते हैं, वो मजबूर हो जाती हैं, घर में बंद हो जाती हैं, तो कुछ तो क्या कर लेती हैं, सुसाइड वगैरह, वो तो हर कोई जानता है। इसलिए प्लीज़ हर किसी से है कि आप जिए और जीने दें। किसी को इतना मत परेशान करें कि वो अपनी ज़िंदगी ही हार दे। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आपकी जो मुश्किल खड़ी है सामने ना, उसके बारे में सोचिए, समझिए, उसका सलूशन निकालिए। देखिए, कहते ना, मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, असंभव में ही संभव छुपा है। तो आप ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। जब असंभव में ही हमारा संभव छिपा है तो बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। इसलिए आप ध्यान से उसे ढूंढिए। एक बार जब आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको कब क्या करना है। इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए। मुश्किल चाहे जितनी बड़ी हो, जब हम उसे छोटा समझते हैं तभी वो छोटी लगती है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि बहुत बड़ी मुश्किल है, हम उसका सलूशन नहीं डालते, हाइपर होने लगते हैं, तो हमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम का सलूशन कभी नहीं मिल सकता। इसलिए जब मुश्किल घड़ी हो तो शांत मन से धैर्य बांध के उसके बारे में सोचिए। आप अच्छे से उसे सोच समझ पाएंगे, आप उसके बारे में कुछ ऐसा कर पाएंगे, आपको सडनली सलूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा हाइपर होते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए शांत मन से, ठंडे दिमाग से सोचिए। आपको हर मुश्किल का आसान सा हल नज़र आ जाएगा जो आपके आसपास ही होगा। बस उसके लिए आपको खुद को शांत करना ज़रूरी होगा। ताकत से कुछ हद तक जीत सकते हैं, लेकिन बुद्धि से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। ताकत का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कुछ लिमिटेड चीज़ें हमें पा सकते हैं, लेकिन अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें अनलिमिटेड चीज़ें मिल जाएंगी। महाभारत में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। कौरवों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था और अर्जुन ने अपनी बुद्धि का। पांडवों ने, जब वो श्री कृष्ण के पास द्वारिका गए थे ना, तो कौरवों ने उनकी सेना मांगी थी, उनकी ताकत, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा था, स्वयं भगवान को, जिन्होंने सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था। और जीत पांडवों की हुई थी, कौरवों की नहीं। बल से या छल से हम कुछ भी नहीं जीत सकते, लेकिन अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो भी मिल सकता है जो मिलना नामुमकिन हो। और ताकत से, हाँ, ऐसा नहीं कि ताकत से कुछ नहीं मिलता है, जोर ज़बरदस्ती दबाव करके थोड़ा बहुत पा सकते हैं। लेकिन आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके सटीक जगह पे सही तरीके से, तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो हर किसी के बस में नहीं होता हासिल कर पाना। हमें वो मिल जाता है अपनी बुद्धि के दम पे। जो लोग सोचते रह जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बुद्धि एक ऐसी चीज़ होती है, हर किसी के पास होती है, जो उसे सबको दिला सकती है और उसे सबको डुबा सकती है। बुद्धि के दम पे ही लोग राजा बन जाते हैं और राजा से भिखारी भी बन जाते हैं। बस अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। कब, कैसे, कहाँ, किस तरीके से आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हर किसी के बस का नहीं होता। समझ ही नहीं पाता है कि कब हमें कैसे क्या करना चाहिए। बुद्धि का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं लोग। बुद्धि हर किसी के पास होती है, पर
कोई एक ही अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करता है और वो ही पूरी दुनिया पे राज करता है, आगे बढ़ता है। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, आगे बढ़िए, कुछ ऐसा कर जाइए जो आपका नाम पूरी दुनिया में हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। रास्ते आपके कई सारे मिलेंगे, बस ये है आपको हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते ही जाना है। दूर बैठकर आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। आपको कुछ सीखना है या कुछ जानना है या फिर समझना है तो आपको उसमें उतरना ही होगा। उसे दूर से देखकर कुछ सीखा समझा नहीं जाता, उसके अंदर घुसकर ही सीखा समझा जाता है। जब आप उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे तभी आप उसे समझ पाएंगे। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुल ही जाएगा। ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिल ही जाएगा। इसलिए कभी हार नहीं माने। एक रास्ता बंद है तो दूसरा खुला हुआ है, दूसरा बंद है तो तीसरा खुला हुआ है। लेकिन आप ढूंढेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, कुछ समझ आता है, आपकी लाइफ में कुछ चेंज लाते हैं, आपको कुछ बेहतर बनने में कोशिश करते हैं, कुछ मदद करते हैं, कुछ फ़ायदा होता है आपसे, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आज की डेट में डिप्रेशन हर किसी को है। मेरी कुछ लाइनें, कुछ बातें किसी को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन दे दें तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप सब उन सभी को ये वीडियो भेजें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। कुछ सुनकर इंसान को बहुत कुछ समझ आ जाता है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।